हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ में। यहाँ फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे परसेंटेज कैसे निकालें, यानी प्रतिशत कैसे निकालें। तो फ्रेंड्स प्रतिशत का मतलब होता है यानी प्रतिशत। आपसे पूछा जा रहा है जैसे कि ये प्रति हो गया, फिर शत। शत का मतलब होता है कितना, शत का मतलब होता है 100 और प्रति का मतलब होता है कितना, 1। तो प्रति का मतलब होता है किसमें से 1, जैसे 1/100 है तो ये कितना है, यानी कि ये ऊपर वाला हो गया 1%। अब ऐसे कि आपके पास कोई चीज़ है यानी कि 10 20 आपके पास यानी कोई भी अमाउंट मानना है, जैसे कि आपके पास जो आम है उनको पूरा 100 मानना है, कोई भी उनके कितने भी नंबर हो उनको आपको 100 मानना है। उन 100 में से जैसे कि आप 2 आम या 10 आम खा पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मान लो कि 100 आम है, उन 100 आम में से आप 10 आम किसी और को दे देते हैं। तो आप इसको हम कैसे लिखेंगे, यानी कि 100 में से कितने हमने 10 दे दिए, तो इसका परसेंट कितना निकलेगा, तो इसी को काट दिया जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा 1/10%। और ये प्रतिशत किसका डिनोशन है, तो ये फ्रेंड्स किसका है, ये 100 का है। इससे आप 100 डिनोट करते हैं, यानी कि जैसे आपको पूछ ले कि ये परसेंट किसके बराबर है, तो ये 100 के बराबर है, ये है। तो इसी से हम रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चनों के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि परसेंटेज होता क्या है और कैसे निकालते हैं। तो पहले हम आपको 6 यानी क्वेश्चन कराएंगे, जो क्वेश्चनों की संख्या होगी वो टोटल 6 होगी और 6 में से बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न होंगे जिनको आप आसानी से बेसिक तरीके से सीख पाएं। हमारा दोस्तों पर्पज ही होता है कि आपको बेसिक मैथ सिखाएं, फिर इसके बाद एडवांस सिखाएंगे। फ्रेंड्स इसमें से हमारे 2 प्रश्न हैं, इन 2 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले 1 नंबर प्रश्न सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा नंबर प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें से क्या लिखा है, यानी 500 का 20%। आपको 500 का 20% लगाना है, तो आपको परसेंटेज की जगह क्या करना है, पहले आपको नॉर्मली कितना लिखना है 500। अब का है तो का की जगह ऑब्वियसली आपने सीखा होगा, बचपन में सीखा होगा कि इस जगह का जगह हम क्या यूज़ करते हैं, कूड़े का साइन यूज़ करते हैं। कितना है 20% है तो 20 लिखेंगे, नीचे प्रतिशत है तो प्रतिशत के लिए क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। ठीक है, ये प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। अब इसमें से देखो, इसको ऐसे काट दो, 1 0 इससे कट गया और 1 0 ये किससे कट गया। अब कितना बचता है, अब नीचे बचता है 50 × 2। तो अब कितना निकल गया, यानी कि 2 पंचे 10, कितना हो गया ये 500, यानी कि 500 का 20% कितना होगा, ये 100% होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो इसी तरह हम दूसरा प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, इसमें से जैसे कि अब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। परसेंटेज का बहुत सिंपल और साधारण प्रश्न है। तो इसमें से फ्रेंड्स जैसे कि हमारा ये प्रश्न आता है, क्या आता है 650, यानी 650 का 20%, इसको आपको निकालना है। तो 650 का 20% क्या होगा, तो हम पहले प्रश्न को यानी कि 650 का, यानी कि इसकी जगह जैसे हम मल्टीप्लाई का यूज़ करते हैं, इस जगह का यूज़ होता है, तो इस बार हमने आपको मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको एग्जाम में प्रश्न ऐसे ही मिलते हैं 20। फिर नीचे परसेंटेज की जगह क्या लिख देंगे, परसेंटेज की जगह हम 100 लिख देंगे। फिर इसके बाद इसको आप काट देंगे, इसके आगे जो आंसर आएगा, जैसे कि अब जैसे ये 0 से ये 0 कट गया, अब 1 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, अब 65 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाएगा, जैसे कि 2 पंचे 10, 10 क्या आ जाएगी, इस जगह 0 आ जाएगा, यानी कि हासिल लगेगा 1, यानी कि आपको 1 कैरी बच जाएगा। फिर 2 6 2 12 और 12 और 1 कितना हो जाएगा, तो 1 13 हो जाए। ये 130% होगा, किसका होगा, यानी 650 का 20% कितना होगा, 130 होगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद एक प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिर इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्या प्रश्न आता है, यानी 480 का 10%। तो 480 का आपको 10% बताना है, तो वही सेम टू सेम फॉर्मूला लगाना है, आपको सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। 480 गुणे यानी कि 10, फिर इसके बाद 100 लिख देंगे। अब ये आपका प्रश्न सॉल्व होगा। अब इसको काट पीट लेते हैं, अगर कुछ करता है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब देखो 1 है, अब जैसे कि 480 कट गया है, मल्टीप्लाई 1। अब क्या होगा, अब इसका आंसर क्या निकल के आएगा, इसका आंसर कितना 48% निकल के आएगा। ये आपका परसेंटेज का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एक प्रश्न और सॉल्व करते हैं। अब फ्रेंड्स ये सारे प्रश्न अब इनका आप आंसर कमेंट कीजिएगा और वीडियो पॉज कीजिएगा और अपने हिसाब से इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। वैसे सॉल्व तो मैं करा रहा हूँ, आप आंसर भी बताइए कि हाँ मैंने सॉल्व किया, मेरा भी आंसर ऐसे ही आ रहा था। तो जैसे इसमें क्या है, इसमें जैसे हमने कि 1500 मल्टीप्लाई, फिर किसने 40। अब परसेंट की जगह क्या है, तो परसेंट की जगह हम 100 में लिख देंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इक्वल लगा दो या इधर इक्वल लगा के सॉल्व करो। अब जैसे कि ये 100 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, तो कितना 150 मल्टीप्लाई 4 लिख देते हैं। ठीक है, अब ये लिखने के बाद क्या करेंगे, अब इसी को मल्टीप्लाई कर देते, तो 4 यानी 0 0 हो जाएगा, 4 पंचे 20, क्या बचेगा 2 बचेगा। फिर इसके बाद 4 × 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 4 2 कितना होगा 6, तो कितना आ जाएगा, जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 600%, यानी कितना आएगा 1500 का 40% कितना होगा, ये 600%, यही हमारा इसका आंसर निकल के आएगा।
अब जैसे कि फ्रेंड्स ये हमारा प्रश्न आता है, यानी 600 केजी का 20% कितना होगा। अब आपका प्रश्न ऐसे ही बनेंगे, यानी कि आप जो थोड़ा यानी नॉर्मल एक स्टेप हम बढ़ जाते हैं तो इसमें से क्या आता है 600 का 20% कितना होगा। फ्रेंड्स मेरे चैनल का नाम ही है क्या है, बेसिक मैथ। मैं आपको बेसिक मैथ सिखा रहा हूँ ताकि आप बड़े क्वेश्चन आसानी से कर पाएँ, और बड़े क्वेश्चनों की भी हम आपको एक क्वेश्चन यानी कि 2 से 4 क्वेश्चन की हम एक वीडियो आपको अपलोड करेंगे। तो इसमें से देखो 600 का यानी कि 1 केजी है तो 600 केजी का 20% कितना होगा। किसी भी चीज़ में जैसे आप गाँव घर में रहते हैं तो कुंटल के हिसाब से कुछ भी निकालते हैं, तो 600 केजी का 20% निकालना है तो आप लिखेंगे 600, ठीक है, का की जगह जहाँ का मिल जाए उस जगह मल्टीप्लाई लगाइए 20 और इस परसेंटेज को नीचे लिख दीजिए। यानी कि परसेंटेज का मतलब क्या है, मैंने बताया था परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके सामने परसेंटेज इसको कितना होता है 100, प्रतिशत का मतलब ही होता है 100 में से 20। हाँ तो 100 में से 20 तो 600 में से कितना, तो 100 में से अगर हम 20 निकाल लें फिर इसके बाद वही हम नंबर 600 में मल्टीप्लाई कर देते टोटल 600 का निकल आएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देखो, 1 0 इससे कट गया, 1 0 इससे कट गया, ठीक है। अब इसमें से अब कितना आएगा 16 × 2, अब इसी को मल्टीप्लाई करना है तो इसी को मल्टीप्लाई कितना है 6 2 12 यानी कि 120। तो अब 120% ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि 120% निकल के आएगा। किसका 600 केजी का 20% कितना होगा 120 होगा, ठीक है। 100 यानी सॉरी 120 केजी होगा, इस जगह परसेंटेज नहीं लगेगा क्योंकि हम सारे क्वेश्चन परसेंटेज में पूछ जाते हैं। इस बार क्या होगा कि परसेंटेज नहीं, इस बार केजी में पूछा गया तो 120 केजी होगा, यानी 600 का अगर 20% निकालें तो कितना हो जाएगा 120 केजी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, एक प्रश्न और है, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको बेसिक मैथ इसी तरह हम नए नए तरीके सिखाते रहेंगे, फिर आपको हम ट्रिक के माध्यम से सिखाएंगे। अब जैसे कि इसमें से हमारा प्रश्न है 300 ग्राम सोना का 5% कितना होगा, यानी कि 300 ग्राम सोना है और उस 300 ग्राम का अगर आपको 5% निकालना है तो कितने ग्राम सोना निकलेगा, ये क्वेश्चन बनना चाहिए। तो जैसे क्या है आप हम लिखेंगे 300 ग्राम का, अब ये का लिखा है तो मल्टीप्लाई लिख देंगे 5%, ठीक है। अब ये 5%, अब देखो 0 से 0 कट रहा है, ये 2 0 से ये 0 उड़ा दो, और जब दोनों ये उड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 3, किसी भी तरीके का तो मल्टीप्लाई तो नंबर एक ही आएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई कितने कर दो 15, तो कितना है 15 ग्राम हो जाएगा, यानी कि इसमें से कितना आ जाएगा 15 ग्राम सोना कितना होगा, ये होगा 5%। तो फ्रेंड्स ये 15 ग्राम हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।